ये दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित वो आकाशवाणी भवन है जहां से चौबीसों घंटे देश भर में प्रसारण किया जाता है। समय के साथ कई प्राइवेट एफएम चैनल्स आए, लेकिन दिल्ली के आकाशवाणी पर आज भी लोगों का विश्वास है और यही इस आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है। यहाँ पर महात्मा गांधी के आने से लेकर पुराने जमाने के रेडियो सेट तक वो सारी चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एक म्यूजियम में बड़े ही अच्छे से सजाकर पुराने रेडियो सेट यहाँ पर रखे गए हैं। इतना ही नहीं, पहले आकाशवाणी का पुराना भवन होता था, लेकिन समय के साथ आज इसने अपने आप को बदला है। आज नया ब्रॉडकास्टिंग भवन है जिसके 6 फ्लोर और कई कमरे हैं। संसद भवन से सटे आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 नए निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकाशीय। आकाश से आवाज या आकाशीय आवाज। हिंदू पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ में आकाशवाणी को अक्सर स्वर्ग से मानव जाति से संचार के माध्यम के रूप में कहानियों में चित्रित किया जाता है। आकाशवाणी शब्द का उपयोग पहली बार 1936 में M.V. गोपाल स्वामी ने अपने निवास स्थान विट्ठल विहार आकाशवाणी के वर्तमान मैसूर रेडियो स्टेशन से करीब 200 गज की दूरी में भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना के बाद किया गया था। आकाशवाणी को बाद में 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के ऑन एयर नाम के रूप में दिया गया। संस्कृत में इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हुए यह एक प्रसारक के लिए उपयुक्त नाम से अधिक माना जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों के कार्यक्रमों के साथ ब्रिटिश राज के दौरान जून 1923 में प्रसारण शुरू हुआ। 23 जुलाई 1927 को एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड यानी IBC को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। बॉम्बे स्टेशन जो 23 जुलाई 1927 को शुरू हुआ और कोलकाता स्टेशन जो 26 अगस्त 1927 को शुरू हुआ। कंपनी चली गई। 1 मार्च 1930 को परिसमापन में सरकार ने प्रसारण सुविधाओं को संभाला और 1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की गई और मई 1932 में अस्थायी रूप से ऑल इंडिया रेडियो बन गया। आकाशवाणी की बहुत भाषाओं में विभिन्न सेवाएं हैं जो प्रत्येक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। विविध भारतीय आकाशवाणी की सबसे लोकप्रिय ज्ञात सेवा है। इसे विज्ञापन प्रसारण सेवा भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।